मित्रों, हैव ए वंडरफुल डे। फिर से आपके साथ मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, जीवन में आगे बढ़ने की डोरी के साथ। बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा नॉलेज आपके पास है और आप उसे बहुत अच्छे से जानते भी हो, पर आप सफलता में क्यों रुकते हो वो आपको भी पता है। आपको जहां से भी मोटिवेशन मिलता है आप लेते हो और लेने के साथ साथ अपनी जिंदगी में इस्तेमाल भी करते हो, पर जब इसका इस्तेमाल तुम बहुत कम करते हो उसकी वजह से ही आप इसको जो चाहे रिजल्ट नहीं पा पाते हो। क्योंकि हमेशा क्या होता है, नॉलेज तो हो गया हमको, पर वो नॉलेज को जिंदगी में अप्लाई करने की बात आती है तब बहुत बात वहीं की वहीं रह जाती है। जैसे हर नए साल पे हम कुछ नई ओथ लेते हैं कि एक किताब पढ़ूंगा, हर महीने में एक किताब खत्म करूंगा, आज से जिम करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, करते हैं। पहले दिन जाते हैं, जिम में जाते हैं, फीस भरते हैं। फीस भरने के बाद होता क्या है, 10 दिनों के बाद वही अपना रूटीन, वही बात और वही जैसे थे वैसे। और फिर नया साल आएगा, फिर वही बात। अपने को पता है कि हेल्थ पे काम करना पड़ेगा, अपने नॉलेज पे काम करना पड़ेगा, फिर वहीं के वहीं आके रुक जाते हैं। तो जिंदगी में हमेशा यही होता है कि ज्ञान तो बहुत है, पर ज्ञान का इस्तेमाल हम अपने आप पे नहीं करते हैं और अपने साथ के साथीदार या भाई बहन या फैमिली के साथ भी नहीं करते। तो करना क्या है, ज्ञान लेके कुछ नहीं करना है। ज्ञान छोटा भी लो पर उसको जीवन में अप्लाई करो, बस यही बात है। ये बात बहुत अच्छे से मोटिवेशनल स्टोरी के साथ समझेंगे। बहुत मजेदार स्टोरी है। जंगल था, जंगल में बहुत सारे तोते थे और तोते होने की वजह से जंगल को तोते का जंगल के नाम से जाना जाता था। जंगल में तोते होने की वजह से शिकारी भी वहां पे बहुत आते थे। हमेशा एक शिकारी आता था, जाल बिछाता था, दाने डालता था और तोतों को फंसा के फिर वो लेके चला जाता था, बाजार में बेचता था और बहुत सारी कीमत उसको मिलती थी। ऐसा ही रूटीन रोज करने लगा था। शिकारी ऐसी वजह से बहुत सारे तोतों को जंगल में से उठा के बेचने लगा था। इसमें तोतों का सरदार ये रोज की क्रिया देख के चिंतित हो गया कि ऐसा ही रहा तो तोते यहाँ जंगल में से खत्म हो जाएंगे, प्रजाति हमारी खत्म हो जाएगी। इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। वो सोच रहा था, बस वही बात, वही समझ रहा था कि क्या करूं, वही चिंता में निराश बैठा था। उसी समय एक जंगल में से राहदरी आता है और वही टाइम पे शिकारी अपना काम करता है, जाल बिछाता है, दाने डालता है और वहां उसमें तोते फंसते हैं और वो लेके चला जाता है। ये देख कर राहदरी को चिंता होती है क्योंकि बहुत सारे तोते चिल्लाते हैं, चीखते हैं और वही जो दयनीय स्थिति होती है उसकी वजह से राहदरी को होता है कि ये नहीं होना चाहिए, मैं तोतों के लिए क्या कर सकता हूँ। तो तोतों के लिए कुछ अच्छा करने के भाव से वो देखने लगा तोतों के सामने और उसमें उससे दिखा कि एक तोता परेशान शांति से एक पेड़ पे बैठा हुआ है। वो वहां गया और तोते को समझाते हुए बोला कि शिकारी आएगा, जाल डालेगा, दाने डालेगा, उसमें बैठने का नहीं। ये बात उसने समझाई तो तोता भी उसके सामने देखा और वही बात को दोहराएगा कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने डालेगा, पर उस पे बैठने का नहीं, उसमें फंसने का नहीं। तोते ने रिपीट किया तो राहदरी को लगा कि ये मेरी बात समझ गया लगता है, चलो अच्छा है, ये मेरी बात समझ गया है, अब वो दूसरे तोतों को समझा देगा। और वही हुआ, तोते की बात दूसरे तोतों ने भी सुनी और फिर से बोलने लगा, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने डालेगा और उसमें फंसने का नहीं। पर हुआ क्या, शिकारी आता है और शिकारी आता है तब तोते वही बोलना शुरू कर देते हैं कि शिकारी आ गया है, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने डालेगा, उसमें फंसने का नहीं। तो सब तोते यही चिल्लाते हैं। तो शिकारी सोचता है ये क्या हो गया, मेरा धंधा चौपट हो गया, ये तो बैठेंगे नहीं तो मैं क्या करूं। वो वापस चला जाता है। कुछ दिनों के बाद शिकारी फिर से आता है, फिर से शिकारी को देख के तोते वही चिल्लाना शुरू कर देते हैं, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने डालेगा, उसमें फंसने का नहीं। बस शिकारी कंफ्यूज होने के बाद घर पे जाता। वही परेशानी जो तोतों के साथ थी कि तोतों की प्रजाति कम हो जाती थी, वही परेशानी अब शिकारी के पास आ गई है। शिकारी बोलता है कि मैं तोतों को पकड़ के नहीं लाऊंगा तो मेरे घर पे खाना क्या पकाऊंगा, क्योंकि उसी से तो मेरा रोजगार है। तो उसकी बीवी परेशानी देखकर वो सोचती है कि चलो मैं इसको कुछ समझाती हूँ। पूछती है कि क्या हुआ है। बोला कि मैं जब भी जंगल में जाता हूँ तोते चिल्लाते हैं कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने डालेगा, उसमें फंसने का नहीं। शिकारी की पत्नी बहुत चालाक थी।
तुमने कभी फिर से जाल डाल के देखा? शिकारी बोला नहीं। तो बोले अब जाना, तुम वहां जाके जाल फैलाना, तोते चाहे जो भी चिल्लाए, तुमको अपना काम करना है। शिकारी समझता है बात को, वो बात की तरफ से बात को समझ के जंगल में जाता है, फिर अपनी जाल फैलाता है, दाने डालता है, तोते आते हैं, वही चिल्लाते हैं, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने डालेगा, पर फंसने का नहीं, पर बोलते हैं, पर जैसे ही दाने डालता है वो वहां पे आके दाने खाने लगते हैं, यानी फिर से शिकारी की जाल में तोते फंस जाते हैं और फिर से वही शिकारी का काम चालू हो जाता है। शिकारी फिर से अपने घर पे जाता है और पत्नी को पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये होने वाला है। पत्नी ने बोला कि यही रीत है जीवन की, सभी लोगों यही करते हैं और तोते ने भी वही किया। वो जानते थे, सब कुछ पता था उनको कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने डालेगा, पर फंसने का नहीं, वो खाली बोलने के लिए था। पर उन्होंने प्रैक्टिकल कुछ अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया था, यानी उन्होंने अपने जीवन में कुछ उतारा नहीं था। बस जैसे ही तुमने दाने डाले फिर से वहीं आके बैठ गए। यही लाइफस्टाइल है, यही सीख है जिंदगी में कि सबको पता रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पर होता क्या है कि बस बात आती है, बात समझ में आती है, पर बात को जब जीवन में अप्लाई करने की आती है तब बात खाली बात बन जाती है। हम लोग करते वही है कि बस समझे और समझ के अपने अंदर उतार लिया, पर उतार के जिंदगी में उसे अप्लाई नहीं किया। जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे तब तक कोई तुम्हारा रिएक्शन नहीं आएगा। जब तक तुम अपने काम में कोई गति नहीं दोगे उसको प्रगति नहीं मिलेगी। वैसे ही कोई अच्छे सोच, अच्छे मोटिवेशन को आप अपनी लाइफ में नहीं उतारोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सारा ज्ञान बहुत लोग जानते हैं, बहुत सारा अप्लाई भी करते हैं, पर कितने दिन अप्लाई करते हैं? बस हमेशा तुमको कुछ करना है तो अपने जीवन में जो मिले ज्ञान है, छोटी छोटी बातों से उसे अप्लाई करना शुरू कीजिए। छोटी छोटी बातें जीवन को हमेशा नई चेंज और नई ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए मदद करेगी आपको। धन्यवाद। फिर से मैं घनश्याम पटेल आपके लिए अच्छी मोटिवेशन स्टोरी लेके आऊंगा। लव यू जिंदगी। बाय बाय।